रौनक स्टेज बावकार मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ पीराने निज़ाम उलमाए इस्लाम हुफ़ाज़े किराम, आज के इस अज़ीमुश्शान एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा जुमला उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सारे जहां के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम मंबई इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है यादगारे असलाफ मंबई अखलास जानशीने हुजूर मुफस्सिरे कुरान हज़रत अल्लामा अश-शाह हुजूर सैयद नज़र आलम साहब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया तशरीफ रखते हैं। बेपनाह खुशी हुई उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल कुर्रा जलालतुल इल्म कहिए जलालतुल क़िरत कहिए अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत हाफिज़ व क़ारी नसीम अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया तशरीफ रखते हैं। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा फ़िरोज़ुल क़ादिरी साहब क़िबला उनके इदारे के जुमला अराकीन और अल फलाह ट्रस्ट के जुमला मेंबरान, मैं सबसे पहले इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस कौम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 28 बच्चों को फ्री में हाफिज़ कुरान बना कर दिया है ना। जरा सा उस बच्चे को मेरी तरफ आओ, बच्चा मेरी तरफ ही देख रहा है, जरा उसका नकाब वगैरह छीन छान कर इधर जमा कर दीजिए, जमा कर दीजिए है ना। जिसे जब ये नहीं मालूम अल्लाह ने इतनी हसीनो जमील सूरत से नवाजा है फिर भी कुत्ता बंदर और बिल्ली बनने के लिए परेशान है ना। कुरान कहता है खलकल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है, हैंडसम बनाया है, ब्यूटीफुल बनाया है। कोई जानवर इंसान से खूबसूरत हो ही नहीं सकता है ना। फिर इंसान जानवरों का मांस पहन ले, जानवरों का चेहरा लगा ले, बंदर बिल्ली खिंजीर का चेहरा लगाकर चेहरे पे क्या बनना चाहता है? जानवर बनना चाहता है? नहीं मेरे दोस्त, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया है तो उसकी बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ। माशाअल्लाह सबसे पहले माशाअल्लाह देखिए हमारे इदारे के जुमला असातिज़े किराम क़ारी साहब क़िबला ये कितने फिक्रमंद हैं अपने बच्चों के लिए। आपने कुछ देखा फिक्रमंद क्यों हैं? इनके गले में जो नोट का हार था ये उसे उतार रहे हैं। आपके यहाँ शादी होती है तो पूरा ऊपर से नीचे तक नोट पहना देते हैं, क्यों? इसलिए कि आपको इस बात की फिक्र नहीं होती कि अल्लाह और उसका रसूल हमसे राज़ी है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी कुरान के हवाले से, एजाज़े कुरान के हवाले से। जो बड़े बुजुर्ग हमारे खड़े हैं, आपको भी कहीं जगह मिले तो इत्मीनान से बैठ जाएं। ये हमारी कौम की पोजीशन यही है, बेटियों के सरों पे दुपट्टा नहीं, मज़ारों पे 1 करोड़ चादरें चल रही हैं। साहब हम अपनी बेटियों को दुपट्टा ओढ़ना नहीं सिखाते, मगर हिजाब की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम चेहरे को सरकार की सुन्नत से नहीं सजाते, मगर हम सोचते हैं कि साहब इस्लाम के बारे में कोई हमारे कान तक कुछ न बोले, जबकि हमारा खुद इस्लाम पे अमल नहीं है। अफसोस ये नहीं है कि गैरों को इस्लाम पसंद नहीं है, अफसोस तो ये है कि आज खुद अपनों को इस्लाम पसंद नहीं है। आप बताएं ईमानदारी से, भारत
भारत में सिखों की तादाद 2% है, मगर हर सिख पगड़ी नहीं पगड़ा बांधता है, कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं होता। हर सिख दाढ़ी नहीं दाढ़ा रखता है, कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं होता। हर सिख कमर में तलवार लटकाता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मगर हमारी कौम का कोई नौजवान पगड़ी बांधकर मोटरसाइकिल चलाए, पुलिस वाले कहेंगे पगड़ी उतारिए और हेलमेट पहन करके आप मोटरसाइकिल चलाइए। आप साहब कमर में तलवार नहीं रख सकते, इसकी वजह क्या है? साहब गैर ये जानते हैं कि शायद दाढ़ी रखना सबके लिए जरूरी नहीं है, शायद सर पे अमामा बांधना या सरकार की सुन्नत वाला लिबास पहनना सबके लिए जरूरी नहीं है। नतीजा यही निकला साहब, हमने सरकार की सुन्नत को सुन्नत से अपने आप को दूर किया। लोग यही समझने लगे कि मुसलमानों को इससे मतलब ही नहीं है। आज मस्जिद बचाने की हमें फिक्र है। सही कहा अल्लामा फिरोजुल कादरी साहब ने। साहब जितने मामला आज हमारे ज़हन में है, ये मसाइल कौन कहता है कि इस्लाम खतरे में है? इस्लाम न कल खतरे में था, इस्लाम न आज खतरे में है, बल्कि मुसलमान अपनी बदआमालियों की वजह से, बदकिरदारी की वजह से, बदअखलाकी की वजह से, बदचलनी की वजह से ये मुसलमान खुद खतरे में है। हमने मसाइल खुद पैदा किए हैं अपने हाथों। साहब दाढ़ी चिराते हम हैं, ये मसला हमने खड़ा किया है। जहेज मांगते हम हैं, ये मसला हमने खड़ा किया है। हल्दी और मेहंदी के रस्म के नाम पर करोड़ों खर्च हम करते हैं, ये मसला हमने खड़ा किया है। कोई शायर खड़ा हो गया तो नोट लाकर गड्डी हम उड़ाते हैं, ये मसला हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। जाहिर सी बात है आज हमारी माँ बहनें जो बेपर्दा यहाँ पर बैठी हैं, ये माहौल क्रिएट हमने किया है। हमने अपनी बहू बेटियों को इस बात की तंबीह नहीं की, हमने कभी उनसे इसके बारे में गुफ्तगू नहीं की, हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। याद रखिएगा साहब, मर्द है, जिम्मेदार है, तो आपकी पहली जिम्मेदारी कुरान ये तय करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सबसे पहले किसे बचाना है? अपने आप को। पहली इस्लाह किसकी होनी चाहिए? अपनी। किसकी इस्लाह होनी चाहिए? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, पहली इस्लाह किसकी होनी चाहिए? अपनी। बुरा मत मानिएगा, आज ऊपर से लेकर नीचे तक कोई अपनी इस्लाह के चक्कर में नहीं पड़ा है, सब दूसरों की इस्लाह के चक्कर में पड़े हैं। साहब आपने देखा होगा, चाय की होटल में बैठकर खुद सूद खाता है मगर दूसरों पे कमेंट करता है, खुद रिश्वत लेता है, दूसरों पे कमेंट करता है। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज समाज में लोग कहते हैं मौलाना साहब अगर कारी नसीम साहब किबला की बस चले तो डंडा लेकर गांव में निकले और सारे बच्चों को गांव के जितने हैं फजर की नमाज में मस्जिद में घुसा देंगे। मगर साहब अगर हमने उन्हें अख्तियार दे दिया तो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दुल्हे फारूकी का भी असर हमारे बुजुर्गों में दिखता है, अबू बकर के किरदार का भी असर हमारे बुजुर्गों की जिंदगी में दिखता है, हजरत उस्मान गनी की सखावत का भी असर हमारी जिंदगी में दिखता है। इसलिए इसे याद रखिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, दीन के मामले में अपनी औलादों पे सख्त होइए, गुनाहों के मामले में अपनी औलादों पे सख्त होइए और मोहब्बत के मामले में अपनी औलादों पे नर्म हो जाइए। साहब बात जब दीन की आए, कोई साहब इसमें मरबत नहीं। आज हमारी कौम का नौजवान कहता है मौलाना हमारी भी तो जिंदगी कोई चीज है, हमारी भी तो कोई लाइफ है, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, आप ईमानदारी से बताओ आपकी मर्जी क्या है? क्या आप जिसे अपना कुछ चुनना चाहते हो, कोई जरूरी है आपके लिए गए जिंदगी में हर फैसले आपके सही हो जाए? बहुत नारा है आज पूरे भारत में और हिंदू नेपाल में, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ। हिंदुस्तान हो या नेपाल, कौन हिंदुस्तानी और नेपाली मुल्क में अपनी मर्जी से जीता है भैया? अगर हिम्मत है तो कोई अपनी मर्जी से जी करके दिखा दे। भारत सन 1947 में आजाद हुआ, भारत के महापुरुषों ने मीटिंग की कि मुल्क को चलाने के लिए संविधान की जरूरत है, एक कानून की जरूरत है। अगर कानून नहीं बनेगा तो मुल्क में इंतशार पैदा होगा, इख्तलाफ पैदा होगा, लोग एक दूसरे पे बेजा जुल्म सितम करेंगे, कुछ चीजों पे पाबंदी लगा दी जाएगी और कुछ चीजों को आजाद
आजाद कर दिया जाएगा। जिन चीजों पे पाबंदियां हिंदुस्तान में लगाई गई, अब आप जरा सा उसके बारे में पढ़ते चले जाइए। इस बार ये मुल्क आजाद हुआ, पहली पाबंदी लगाई गई, कोई कितना हो बड़ा पोस्ट पर होगा किसी पे जुल्म सितम नहीं कर सकता है, कोई बड़ा अफसर होगा किसी से रिश्वत का बाजार गर्म नहीं कर सकता है, कोई इंसान साहब शादी ब्याह में जहेज नहीं मांग सकता है। इस मुल्क में संविधान बना, कानून बनाया गया कि इंसान नशा नहीं कर सकता है, गाड़ी चलाने वाला शराब नहीं पी सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री को जब समझ में आया कि शराब पीने की वजह से बुराइयां फैल रही हैं, तो यहाँ के भारत के विधानसभा में कानून बनाकर पारित किया गया कि बिहार में संपूर्ण रूप से शराब बंद कर दिया जाएगा। अब कोई नेपाल के बॉर्डर से शराब लाएगा पकड़ेगा जेल जाएगा, जो गांजा लाएगा पकड़ेगा जेल जाएगा, अफीम और चरस ड्रग्स लाएगा पकड़ा जाएगा जेल में जाएगा। जाहिर सी बात है। अब आप जरा सा सोचिए, जब हिंदुस्तान में आप बगैर कानून के नहीं जी सकते, तो जिस अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है, जिस अल्लाह ने इंसानों को वजूद बख्शा है, जिस अल्लाह ने तुझे बनाया है, पता उसने तेरी जिंदगी जीने के लिए कोई उसूल दिया के नहीं दिया, उसने कोई तरीका दिया के नहीं दिया। हाँ मेरी कौम के नौजवानों, उसी कानून वाली किताब को कुरान कहा जाता है और कानून लाने वाले को आमिना का लाल कहा जाता है। ऐसी बात है। आप साहब, हमारी संविधान की किताब का नाम कुरान है। इस्लाम कुरान से चलेगा, इस्लाम नबी के फरमान से चलेगा, मुसलमान कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान में संविधान सन 1947 के बाद बना कि रिश्वत लेना जुर्म है, विजिलेंस की टीमें छापा मार रही है, पूरा बिहार रिश्वतखोर अफसरों से परेशान हो रहा है। लेकिन आमिना के लाल ने 1450 बरस पहले कहा, हर राशि वल मुर्तशी की लय है माफी नार, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नम में चले जाएं। आप जरा सा इसका तस्वीर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, ये कुरान समझिए, ये कुरान वो अजीमुशान किताब है। दुनिया में कुरान का जवाब नहीं है, साहब कुरान का जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। समाज में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। आज समाज में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, इज्जत सबको चाहिए। मगर इज्जत मिलेगी कैसे, वकार मिलेगा कैसे, लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे कैसे? कुरान कहता है उतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा, जो तालीम हासिल करेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। आज समाज में कुछ गंवार लोग कहते हैं मौलाना पढ़ लिख कर क्या होगा। मैं कहना चाहता हूँ, मतलब क्या कहना चाहते हो? कहा हाफिज साहब तो गरीब के गरीब ही रह गए, कारी साहब गरीब के गरीब ही रह गए, मुफ्ती साहब गरीब के गरीब ही रह गए। अरे पगला, इल्म का मतलब दौलत हासिल करना नहीं, बल्कि इल्म का असल मकसद ईमान अकीदे की हिफाजत के साथ समाज का अच्छा इंसान बन जाना है। बेटा है तो बाप का वफादार बन जाए, माँ का वफादार बन जाए, बेटी है तो बेटी है तो माँ बाप का वफादार बन जाए, बीवी है तो शोहर का वफादार बन जाए, बच्चे समाज का एक अच्छा इंसान बन जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, एक हाफिज कुरान के पास ठीक है दौलत नहीं है, एक आलिम दीन के पास बहुत बड़ा सरमाया नहीं है, वक्त के एक बड़े आलिम के पास बहुत बड़ी हवेली और बिल्डिंग नहीं है, मगर उसके पास जो दौलत है, भारत के सारे अमीरों की दौलत एक तरफ और उसके सीने में जो कुरान महफूज है ये दौलत एक तरफ। याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को। कौन कहता है? कुरान कहता है हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून। तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह ने इल्म वालों के रुतबे को बढ़ा दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुसव्वी रजा साहब किबला भी तशरीफ ले आए है ना, सुबह के इस बादे शहर में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह यही मौलाना मुसव्विर साहब है, पहचान लीजिए। इंशाअल्लाह मेरे बाद आप इनके खूबसूरत खिताब से मुस्तफीज होंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था मियाँ ये कुरान है कुरान। आपने देखा हर इंसान समाज में अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक। ऐसा नहीं होता डॉक्टर की जगह इंजीनियर को रख दिया जाए, इंजीनियर की जगह एमए पास को रख दिया जाए, एमए पास की जगह बीए वाले को रख दिया जाए, बीए पास की जगह साहब इंटर पास को रख दिया जाए, मुफ्ती की जगह आलिम को रख दिया जाए, आलिम की जगह हाफिज को रख दिया जाए। हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। अच्छा साहब हर इंसान जो इल्म पढ़ना चाहता है उसके लिए किताबें अलग अलग है। डॉक्टर के लिए किताबें अलग है, इंजीनियर के लिए किताबें अलग है, बीए पास के लिए किताबें अलग है, इंटर पास के लिए किताबें अलग है, मैट्रिक पास के लिए किताबें अलग है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दुनिया में कोई ऐसी किताब लेकर आइए मैट्रिक में पढ़ने वाला भी उसे पढ़ता हो, इंटर में पढ़ने वाला भी उसे पढ़ता हो, बीए में पढ़ने वाला भी उसे पढ़ता हो, वक्त का डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर भी उसे पढ़ता हो, वक्त का आलिम मौलाना मुफ्ती और हाफिज और कारी भी उसे पढ़ता हो। औरत भी पढ़ती हो, मर्द भी पढ़ता हो, बच्चे भी पढ़ते हो, बूढ़े भी पढ़ते हो, बीवी भी पढ़ती हो, शौहर भी पढ़ता हो, पीर भी पढ़ता हो, मुरीद भी पढ़ता हो, इमाम भी पढ़ता हो, मुक्तदी भी पढ़ता हो, गरीब भी पढ़ता हो, अमीर भी पढ़ता हो। साहब दुनिया में कोई ऐसी किताब ले आइए किताब एक हो, हिंदुस्तानी भी पढ़ते हो, नेपाली भी पढ़ते हो, पाकिस्तानी भी पढ़ते हो, फ्रांसीसी भी पढ़ते हो, चाइनीज भी पढ़ते हो, जापानी भी पढ़ते हो। आप कहेंगे मौलाना ऐसी कौन सी किताब है? हाँ हाँ मियाँ ऐसी कोई किताब इंग्लिश में नहीं है, ऐसी कोई किताब संस्कृत में नहीं है, ऐसी कोई किताब हिंदी में नहीं है। हाँ हाँ उस अजीम किताब का नाम जो सब पढ़ते हैं उस किताब को कुरान अजीम कहा जाता है, उस किताब को कलामे इलाही कहते हैं, उस किताब को कुरान मुकद्दस कहते हैं। हाँ हाँ ये कुरान है। मैट्रिक में पढ़ने वाला भी पढ़ रहा है, इंटर में पढ़ने वाला भी पढ़ रहा है, बीए में पढ़ने वाला भी पढ़ रहा है, साहब एमए में पढ़ने वाला भी पढ़ रहा है। मैंने देखा एक साइंटिस्ट उठाकर कुरान की तिलावत कर रहा है। मैंने कहा साहब खैरियत आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मौलाना साहब ये कुरान ही तो है जिसने सबसे पहले दुनिया में रिसर्च का दरवाजा खोला। अगर कुरान नहीं होता तो हम साहब रिसर्च को कंप्लीट नहीं कर पाते, हम साहब हम उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था। ये कुरान है जिसने हमें वहां पहुंचाया है। मैंने कहा फिर बताइए, कहता है अल्लाह कुरान में फरमाता है बोले कमी माइन दाफिक यखरुजु बैन सुल्बि व तराइब, हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है। ये पानी मर्द के रीढ़ की हड्डी से और औरत के सीने के दरमियान से निकलता है। खलकल इंसान फी हसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है। ये कुरान ही है जिसने इंसान की जिंदगी को समझाया और कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ए हुस्न जमाल पे तकब्बुर करने वाला, गुरूर करने वाला, बड़े बड़े महलों में इतराने वाला, ये तेरी जवानी और जिंदगानी बड़ी छोटी है। याद रखना तेरा रब उसने तुझे इसी मिट्टी से बनाया है, फिर हम तुझे इसी मिट्टी में डाल देंगे, फिर इसी मिट्टी से उठाएंगे। कुरान वही है मगर साइंटिस्ट अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है। मैंने देखा एक डॉक्टर साहब बैठे हैं और कुरान की मरीजों की कतार है। डॉक्टर साहब ने अपने कंपाउंडर से कहा मरीजों को अभी आने मत देना, जरा रोक के रखना, जरा मैं 10 मिनट कुरान मुकद्दस की तिलावत कर लूं। मैंने कहा डॉक्टर साहब खैरियत आप कुरान पढ़ रहे हैं? कहा हाँ मौलाना मैं मरीजों को बाद में देखता हूँ मगर डिस्पेंसरी खोलते ही पहले मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। जानते हैं क्यों? इसलिए कि मेरा रब कुरान में कहता है हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। अल्लाहु अकबर। मैं इसलिए कुरान पढ़ के दवाइयाँ लिखता हूँ ताकि दवाइयाँ लिखता जाऊँ, कुरान की तिलावत की बरकत से मरीज शिफा पाते चले जाएं। अल्लाहु अकबर। कुरान वही है मगर डॉक्टर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है। मैंने देखा मुफ्ती साहब दारुल इफ्ता में कुरान पढ़ रहे हैं। कहा हाँ मैं इसलिए कुरान पढ़ रहा हूँ ताकि कुरान पढ़कर लोगों
उनको दीन सिखाऊंगा। मैंने देखा हाफिज साहब दरसगाह में खूब कुरान पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैंने कहा बच्चों इतना कुरान पढ़ रहे हो? कहा मौलाना महीना शाबान का है, रमजान सर पर है, नमाज तरावी में मुझे कुरान की तिलावत करनी है, इसलिए हम कुरान को याद कर रहे हैं। मैंने देखा एक बूढ़ी माँ घर में बैठकर कुरान की तिलावत कर रही है, आंखों की रोशनी बड़ी कम है, चश्मा ऊपर नीचे करके कुरान पढ़ रही है। अम्मा जी इस बुढ़ापे में आप कुरान पढ़ रही हैं? कहा मौलाना हाँ मैंने सुना है जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर से शयातीन भाग जाया करते हैं, उस घर में खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है, इसलिए इस घर में मेरे बच्चे रहते हैं, मेरा पोता पोती, मेरी बहू, मेरे घर वाले रहते हैं, इसलिए मैं रोजाना कुरान की तिलावत करती हूँ ताकि मेरे घर में खुदा की रहमत का नुज़ूल हो जाए। मैंने देखा साहब कुरान एक है, मैंने देखा एक बच्चा कब्रिस्तान में खड़ा है और बाप की कब्र पे कुरान की तिलावत कर रहा है। शहजादे खैरियत आप कब्रिस्तान में कुरान पढ़ रहे हो? हाँ मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं वो सब जिंदा लोगों के लिए है, मैथ जिंदा के लिए, उर्दू जिंदा के लिए, हिंदी जिंदा लोगों के लिए, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब जिंदा लोगों के लिए है, मगर ये कुरान है जिंदा पढ़े तो हिंदुस्तान में कामयाब होता है, मुर्दा पढ़े तो मुर्दों के नाम से पढ़ दो तो मुर्दे कब्रिस्तान में कामयाब हो जाते हैं। किताब तो एक ही है, जिंदों को भी काम आ रहा है, मुर्दों को भी काम आ रहा है। मैंने देखा समाज का एक अनपढ़ और जाहिल शख्स गुस्ल करके पावज़ू होकर कुरान लेकर के बैठ गया और फोन करता है मुफ्ती फिरोजुल कादरी साहब के पास, हजरत अपने इदारे से एक हाफिज साहब को भेज दीजिए, मैं कुछ नजराना दूंगा, जरा उन्हें भेज दीजिए। मकसद उसने कहा कि मौलाना साहब मैं पावज़ू होकर कुरान लेकर बैठा हूँ, मैं कुरान पढ़ना नहीं चाहता, मैं कुरान जानता, मैं कुरान सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा साहब खैरियत आप तो पढ़ना नहीं जानते, कुरान लेकर बैठे हैं? कहा हाँ मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं ये सब पढ़े लिखे लोगों के लिए है, इंग्लिश मैथ हिंदी जितनी किताबें, साहब टाइम्स ऑफ इंडिया किसी को दे दीजिए, अखबार पे रख के कुछ खा लेगा मगर पढ़ नहीं पाएगा, दैनिक जागरण दैनिक भास्कर किसी को दे दीजिए, अगर हिंदी का जानकार नहीं है कुछ रख के खा लेगा मगर अखबार में कुछ पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साहब ये शख्स जाहिल है मगर लेकर कुरान बैठा है, कहता है मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं ये सब पढ़े लिखे लोगों के लिए है, मगर ये कुरान है पढ़ा लिखा पढ़ता है तो मुफस्सिर बन जाता है, आलिम बन जाता है, हाफिज बन जाता है, कारी बन जाता है, और अनपढ़ जाहिल पढ़ना नहीं आता सुन लेता है तो मोहब्बत से जन्नतुल फिरदौस में चला जाता है। कुरान एक है, पढ़ा लिखा पढ़कर कामयाब होता है, अनपढ़ जाहिल मोहब्बत से सुनकर कामयाब हो जाता है, प्यार से देखकर कामयाब हो जाता है। हाँ हाँ वो किताब आज किस मुसलमान के घर में नहीं है? बताइए सबके घरों में कुरान है कि नहीं है? जरा हाथ उठाइए कितने लोगों के घरों में कुरान है? माशाअल्लाह सबके घरों में कुरान है। आप ईमानदारी से बताएं आज हमारे घरों में कुरान है मगर कुरानी तालीमात हमारी जिंदगी में नहीं है, कुरान की बातें हमारी जिंदगी में नहीं है, कुरान का अहकाम हमारी जिंदगी में नहीं है। आज कुरान कहाँ नहीं है मियाँ, लेकिन आज मियाँ अफसोस है एक मीडिया वाला एक पढ़े लिखे डॉक्टर से इंटरव्यू लेने लगा, कहा डॉक्टर साहब आप समाज के बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं मगर एक बात बताइए, जब कोई आपका मामला फंसता है आलिम साहब को फोन लगाते हैं, मुफ्ती साहब को फोन लगाते हैं, हाफिज साहब को फोन लगाते हैं, जब इमाम साहब आते हैं तो आप अपने चेंबर में खड़े हो जाते हैं और अपनी जगह पे उनको बैठाते हैं, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? डॉक्टर साहब ने कहा चाय पीजिए, आप मीडिया वाले हैं, आपके ज़हन में करोड़ों सवाल हैं, बैठिए मैं आपका जवाब देता हूँ। साहब मीडिया वाले बैठ गए, डॉक्टर साहब चाय पिलाने के बाद उनसे बोल पड़े, सुनिए मेरी तरफ देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, समाज में मेरी इज्जत है मगर मैं अपने आलिम और इमाम के लिए खड़ा होता हूँ, मैं हाफिज कुरान के लिए खड़ा होता हूँ। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैं डॉक्टर बना हूँ या मेरा कोई भाई इंजीनियर और प्रोफेसर बना है तो हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, मगर जो हमारा इमाम बना
है, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान को पढ़कर आलिम दीन बना है, हदीस मुस्तफा को पढ़कर आलिम दीन बना है। हमारा जो इमाम बना है ये कुरान को याद करके हाफिज कुरान बना है। सुनो, ये मुझसे रुतबे में इसलिए बड़ा नहीं कि इसकी ये खूबसूरत है, हैंडसम है, इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, ये मालदार है, ये दौलतमंद है, बल्कि ये मुझसे रुतबे में इसलिए बड़ा है कि इसके पास कुरान की तालीम है, इसके पास हदीस मुस्तफा की तालीम है। कुरान की तालीम ने आलिम के रुतबे को बढ़ा दिया है, कुरान की तालीम ने हाफिज कुरान के रुतबे को बढ़ा दिया है। अल्लाहु अकबर। मियां याद रखिएगा, जिंदगी में दुनिया में सारी किताबें मिलकर कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती, और दुनिया के सारे पढ़े लिखे मिलकर आलिम कुरान और आलिम हदीस का मुकाबला नहीं कर सकते। अब आप जरा सीने पे याद रखें, आज हमारी जिंदगी का साथी कौन है? क्या कुरान है? क्या हमने अपनी जिंदगी का साथी किताबों को बनाया? चचा अरे बैठ जाइए, है ना, अब तो दो चार बातें काम की होने वाली हैं, घर भी लेकर जाइएगा ना तो हो सकता है औलादों के काम आ जाए, है ना। आज बताएं ईमानदारी से, आज हमारी जिंदगी का साथी कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, आओ साहब मियां, नबी का साथी आसमान से जमीन पर बनकर कौन आया? क्या कोई इंसान बनकर आया? क्या कोई फरिश्ता बनकर के आया? अल्लाह कुरान में फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब, यानी नबी का साथी जो आसमान से जमीन पर बनकर आया वो इंसान नहीं, कुरान बनकर आया। कौन बनकर आया? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोले, कौन बनकर आया? कुरान बनकर के आया है, और कुरान किताब है, यानी अल्लाह इशारा कर रहा है, ऐ मेरे बंदों देख, मैंने अपने महबूब का साथी किताब को बनाया है, तुम भी अपनी जिंदगी का साथी किताबों को बना लेना। मगर आज हमारी जिंदगी का साथी नौजवान लड़के हो, नौजवान लड़कियां हो, बच्चे बूढ़े हो, मर्द औरत हो, शादीशुदा औरतें हो या गैर शादीशुदा लड़कियां हो, आज किसी की जिंदगी का साथी किताब नहीं, बल्कि सबकी जिंदगी का साथी बस एक है, और उसका नाम है, क्या नाम है? देख रहे हैं ना, ये मोबाइल। ए बाबू मेरी तरफ देखो, ये मोबाइल अब ये हमें सही से पढ़ने नहीं देता, अब हमें ये सही से सोने नहीं देता, औरतों को सही से खाना बनाने नहीं देता, बीवी को सही से शौहर से बात करने नहीं देता। अब साहब चार दोस्त बैठे हैं एक जगह मशवरा के लिए, मगर ये मोबाइल सही से मशवरा भी करने नहीं देता। अब याद रखिएगा, उलमा बैठे हैं स्टेज पर तकरीर करने के लिए, मगर ये सही से तकरीर भी करने नहीं देता। मोबाइल यही है, मगर बेचैनी के आलम में है बेटा, ए लड़का, मोबाइल यही है, मगर किसी को चैन से नहीं रहने देता। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन की दवाइयां बिक रही हैं। बच्चा बच्चा डिप्रेशन में है, बूढ़ा बूढ़ा डिप्रेशन में है, साहब नौजवान डिप्रेशन में है। अजीब इत्तेफाक है, जानते हैं इसकी वजह क्या है? एक है जरूरत और एक है ख्वाहिश। इंसान याद रखिएगा, ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती और जरूरत फकीरों की भी पूरी हो जाती है। जरूरत दो रोटी की है, तीन खाइएगा बीमार पड़ जाइएगा। जरूरत दो टुकड़े की है, दो पीस की है, अगर 4 पीस गोश्त खा लीजिएगा बीमार पड़ जाइएगा। जरूरत साहब 2 गिलास पानी की है, 4 गिलास पीजिएगा बीमार पड़ जाइएगा। यानी जरूरत के हिसाब से आप इस्तेमाल करें। मोबाइल से बहुत सारे फवायद है। अल्लामा डॉक्टर मौसवी रजा साहब जैसा पढ़ा लिखा आदमी बैठा है, अगर इनके सामने मोबाइल को एकदम मैं निगेटिव कर दूं तो ये फौरन पॉजिटिव करने का हुनर जानते हैं। बताएंगे मौलाना, मोबाइल पे से मैं मेल कर सकता हूँ, मोबाइल से मैं दूसरे दोस्त को मैं SMS कर सकता हूँ, मोबाइल से मैं अपनी माँ और बाप की खबरों खैरियत ले सकता हूँ, मोबाइल के जरिया मैं फोन पे बनाकर लोगों की मदद कर सकता हूँ, मोबाइल के जरिया मैं कुरान की तिलावत कर सकता हूँ, मोबाइल के जरिया मैं नाते नबी सुन सकता हूँ, मोबाइल के जरिया मैं साहब दरूद पाक भी सुन सकता हूँ,
मोबाइल के जरिया बेटा विदेश में है और परदेश में माँ से गुफ्तगू कर सकता हूँ। अब साहब ये जितनी बातें मौलाना मुसव्विर साहब ने बताई ये सब जरूरत है, यानी मोबाइल बात का जरिया है, मोबाइल SMS का जरिया है, मोबाइल माँ बाप से गुफ्तगू का जरिया है, मोबाइल PDF लोड करके किताब पढ़ने का जरिया बन सकता है, मोबाइल ऑनलाइन का जरूरत के वक्त क्लास का जरिया बन सकता है, मोबाइल माँ बाप की खबर खैरियत का जरिया बन सकता है, मोबाइल गूगल पे और फोन पे का जरिया बन सकता है, मगर मोबाइल हरगिज़ गेम खेलने का जरिया नहीं बन सकता, मोबाइल गंदे वेबसाइट चलाने का जरिया नहीं बन सकता, मोबाइल मूवीज और फिल्में देखने का जरिया नहीं बन सकता। आप याद रखिएगा वजह है मियां, आज कॉलेज के बाहर चले जाइए, आज किसी हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के बाहर चले जाइए, आज साहब किसी फंक्शन में चले जाइए, हमारी कौम की जवान बेटियां जिस्म पर निकाब है, कमर पे पीठ पे बड़ा बैग है और हाथ में लंबा सा मोबाइल है, जाहिर सी बात है घर में रहती है, माँ से बात करती नहीं होगी, बाप से गुफ्तगू कर नहीं रही होगी, आखिर ये मोबाइल पे बात किससे कर रही है? फेसबुक इसकी जिंदगी की जरूरत नहीं है, फेसबुक आखिर इसने किसके लिए खोला है? व्हाट्सएप इसकी जिंदगी की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप आखिर इसने किसके लिए खोला है? आज बड़ा अफसोस होता है, इंटर का इम्तिहान बिहार में खत्म हो गया और मैट्रिक का इम्तिहान चल रहा है। आपके मोहल्ले के कितने नौजवान हैं जिन्होंने गेम खेलने के लिए आपस में ग्रुप तो बनाया, मगर मैट्रिक के इम्तिहान में कामयाबी के लिए कोई ग्रुप बनाया था? इंटर के इम्तिहान में कामयाबी के लिए कोई ग्रुप बनाया था? समाज में परिवर्तन लाने के लिए आपने अपना कोई ग्रुप बनाया था? साहब नहीं, आप याद रखिएगा आज बच्चा बूढ़ा जवान ख्वाहिशात के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। अब छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की जरूरत नहीं है, मगर जहां बच्चा रोया ये माँ फौरन मोबाइल उठाती है और गेम लगाकर और साहब मूवीज लगाकर गाने लगाकर उसे पोएम लगाकर दे देती है। कौम की माओ सुनो, तुम रोटियां देती ना तो तेरा बेटा ताकतवर होता, मगर मोबाइल नन्हे मुन्ने हाथों में थमाकर अपने बच्चों के ज़हन में जहर घोल रही हो, अपने बच्चों को मोबाइल के कैंसर का मरीज बना रही हो। ऐसा मरीज के याद रखना तेरा बेटा ज़हनी एतबार से अपाहिज हो जाएगा। मैट्रिक में अच्छा नंबर आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जाहिर सी बात है, अब साहब औरत है, सुबह को उसे उठना है, उठकर घर का काम काज नमाज के बाद करके शौहर को काम पे जाना है, उसके लिए लंच बॉक्स और बच्चों की खिदमत, साहब ये सारे काम करना है, मगर मोबाइल की दुनिया ने उसे अलग कर दिया है। अब साहब मोबाइल में वो बिजी है, माँ का हाल बाप का हाल, इतना बुरा माशरा हो गया। नतीजा क्या निकला? मोबाइल को हमने बेला जरूरत अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, अगर तूने अपने आप को मोबाइल की दुनिया से अलग नहीं किया, अगर मेरी कौम की जवान बेटियों तूने अगर अपने आप को मोबाइल की दुनिया से अलग नहीं किया तो कोडरमा का वाकया याद रखना। बाप कहता है बेटी सोमो सलात की पाबंद है, कुरान की तिलावत करती है, घर से बाहर नहीं निकलती है, घर में एक ही मोबाइल है, मगर क्या हुआ? बेटी ने ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया, नतीजा ये निकला ईमान से हाथ धो बैठी, साहब घर से बाहर कदम निकाल करके चली गई। साहब ये मोबाइल है जिसने उस वहां तक पहुंचा दिया। आपने सुना ना, पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक पूरी दुनिया में अब साहब कोई इंस्टाग्राम में मुलविस है, कोई फेसबुक में डूबा है। नतीजा क्या निकला? इस मोबाइल ने उन जवान हसीनो जमील लड़कियों को घर से निकाल दिया और उन जालिम अय्याश लड़कों के साथ जाने पे मजबूर कर दिया। अब ये लड़कियां ये सोचकर माँ बाप किसे की मर्जी के खिलाफ घर से बाहर चली गई। नतीजा क्या निकला? चार टुकड़े करके दिल्ली के गटर में डाल दी गई, कॉलेज के पीछे टुकड़े करके डाल दी गई। क्यों? इसलिए कि उन्होंने सोचा था माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, माँ बाप की मर्जी से नहीं। नतीजा यही निकलेगा, जब माँ बाप बड़े बुजुर्गों की मर्जी के खिलाफ काम करोगे कोई जरूरी नहीं तेरा फैसला सही होगा। आपने नहीं देखा? साहब याद रखिएगा, आज हमारे पास जो 99% तालीमात है, यानी 99% बच्चे जिस
जिस तालीम को हासिल करते हैं वो मैट्रिक की डिग्रियां हैं, इंटर की डिग्रियां हैं, बीए की डिग्रियां हैं, एमए की डिग्रियां हैं। आप ईमानदारी से बताएं, ये डिग्रियां इंसान को नौकरी दिला सकती है, सरकारी महकमे में दाखिल करा सकती है, मगर वो भी कब, जब हम उसमें खूब मेहनत करेंगे तब। क्या अभी आपने एक टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं पढ़ा? मीडिया वालों ने पूछा आपने इंडिया टॉपर कैसे की, टॉप कैसे किया? उसने कहा सबसे पहले मैंने अपने आप को मोबाइल से अलग किया। किससे अलग किया? मोबाइल से अलग किया। मगर आपने क्या किया? आपने अपने इन नन्हे मुन्ने बाबू, ए बेटा, ए खैरियत, बात बुरी लग रही है ना? अच्छा नहीं, बेचारा वो लोग समझ रहा है ना कि कहीं ऐसा नहीं कि हजरत वादा करा दे कि मोबाइल मत चला, है ना? बेचारा हाँ फ्री फायर खेलने वाला है, जाहिर सी बात है। अजीब मुसीबत मियां, आज यही वजह है। आप जरा सा सोचे कि एक लड़का को इंडिया टॉपर बनना है तो मोबाइल से अलग होना पड़ेगा। आप रोना रोते हो कि हमें नौकरी नहीं मिलती। आज बिहार पुलिस में आपकी तादाद कितनी है? आप आर्मी में आपकी तादाद कितनी है? वायुसेना में आप कितने हैं? आप साहब मैं पूछना चाहता हूँ, इलाके में अच्छे आलिम, हाफिज, कारी और मुफ्ती कितने हैं? छोड़िए ना वो बात, हटाइए। मैं तो आपसे यही पूछता हूँ, मदरसे से लेकर स्कूलों तक का मोबाइल ने जो बुरा हश्र किया है, पूरा अंजाम किया है, क्या वजह है? पहले तो दाउल-ए-इफ्ता में पढ़ने वालों को भी मोबाइल नहीं दिया जाता था, लेकिन आज अचानक क्या जरूरत पड़ गई कि बच्चा मोबाइल के बगैर नहीं जी सकता? ये आपके ज़हन का फतूर है। अगर आपने इसे नहीं निकाला तो आपका बेटा शराबी भी हो सकता है, आपका बेटा जुआरी भी हो सकता है, आपका बेटा कुछ भी हो सकता है। जैसे एक इंसान के पास सिर्फ डिग्रियां है, मगर डिग्रियां होने के बावजूद आपने डॉक्टर को देखा होगा शादी में शराब पीकर नाच रहा है, आपने बड़े बड़े आईपीएस अफसर को देखा होगा रिश्वत लेकर के गद्दियां बनाकर बिहार में सो रहा है और विजिलेंस टीम उस पे छापा मार रही है। आप ताज्जुब करेंगे, क्यों? ये तो पढ़े लिखे लोग हैं ना आपके हिसाब से, फिर ये चोरी क्यों कर रहे हैं? ये शराब क्यों पी रहे हैं? साहब इनके अंदर ये गंदगी क्यों है? डॉक्टर मुसव्विर साहब कहेंगे सुल्तान रजा, उनके पास दुनिया की डिग्रियां हैं, जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए डिग्रियों की जरूरत कम, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की जरूरत ज्यादा है। अगर जिसकी जिंदगी में नबी का इखलाक नहीं होगा, नबी की सीरत नहीं होगी, उसकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा, उसकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादे, जिन लोगों ने अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारी, वो शराबी बन गए, वो जुआरी बन गए, वो गेम खेलने वाले बन गए, वो औरतों पे जुल्म करने वाले बन गए, वो डाका डालने वाले बन गए, मर्द होकर कान में बाली पहनने वाले बन गए, हाथ में कड़ा पहनने वाले बन गए। जिन लड़कियों ने अपनी जिंदगी माई लाइफ माई चॉइस का नारा लगाया, वो घर से माँ बाप की इज्जत रौद करके भाग गई, इस्लामी लिबास उतार कर जींस पैंट और टी शर्ट पहनने का काम किया। अभी साहब उन अय्याश किस्म के साहब नाम नेहाद राफजियों और खारजियों ने माज़ल्ला सीमलिंग यानी मर्द का मर्द से और औरत का औरत से रिश्ता कराना शुरू कर दिया। साहब मिर्जा जहरी जैसा जाहिल मुफ्ती अपने आप को कहने वाला चैनल चलाकर ताश के पत्ते को माज़ल्ला जायज होने की का फतवा देने लगा। ये क्या है? ये साहब ये सोशल मीडिया का दज्जाल है, दज्जाल जो आज नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, नौजवान लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। ऐ मेरी कौम के नौजवान लड़के लड़कियों, अगर आपने अपनी जिंदगी को मोबाइल के दज्जाल से नहीं बचाया तो आपकी जिंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी जिंदगी को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज के जलसे से फैसला करके जाना होगा कि मेरा और आपका रब जिसने नबी का साथी कुरान और किताब को बनाया है, इंशाअल्लाह हम भी मोबाइल को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे और हम अपनी जिंदगी का साथी किताब को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? सिर्फ पढ़ने वाले नौजवान हाथ उठाकर बोले, कितने नौजवान किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाएंगे? सिर्फ पढ़ने वाले नौजवान हाथ उठाएं, किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाए। साहब याद रखिएगा, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, आप अपनी छोटी छोटी औलादों के हाथों में
50 किताबें फाड़ दे फिर भी किताब ला करके दो, 500 कलम तोड़ दे फिर भी कलम लाकर तोड़ दो, कलम ला करके दो। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को बताओ जिंदगी की कामयाबी का क्या साथी ये मोबाइल फोन नहीं बल्कि ये किताब है, अच्छा संस्कार है, अच्छी सीरत है और अच्छी जिंदगी। जाहिर सी बात है तकरीर मैं कितनी लंबी कर सकता हूँ, बहुत लंबी तकरीर मैं नहीं कर सकता। अगर ये कुरान नहीं होता तो माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत कौन बिछाता, ये कुरान नहीं होता तो शराब की हुर्मत का ऐलान कौन करता, ये कुरान नहीं होता तो सच्चाई की राह हमें कौन बताता। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने जलसे में 2 खतीबों को बुलाया है, आधी तकरीर मैं कर देता हूँ और मेरे बाद तकरीर वहीं से अल्लामा मुसव्विर और उसको अंजाम तक पहुंचा देंगे। एक मेरा एकदम इत्मीनान का मशवरा है, इसे खूब याद रखिएगा जिंदगी में, जहां रहिए ना हंसते मुस्कुराते रहिए, है ना। आजकल डिप्रेशन बहुत ज्यादा, उस बच्चे को जगाइए, है ना। डिप्रेशन बाबू उठ जाओ, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। जानते हैं क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह साहब, सबसे बड़ी वजह हमने अपने आप पे भरोसा छोड़ दिया, हालात से लड़ना छोड़ दिया। क्या बिहार का एक नेता का बेटा आत्महत्या क्यों कर सकता है? अफसर आत्महत्या क्यों कर सकता है? एक पढ़ा लिखा अमीर और अल्लामा मुसव्विर साहब जैसे क्वालिफाई लोग और इनके साथ यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई लड़के लड़कियां आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? एक होगा कि साहब उनके पास डिग्रियों की तालीम है मगर हालात के साथ लड़ने का जज्बा नहीं है। इस्लाम कहता है इस्लाम में खुदकुशी हराम है। हाथ उठाकर बोले इस्लाम में खुदकुशी, जिंदगी में चाहे कितना हूँ गम आ जाए उससे टकराना सीखिए। क्या कीजिए? टकराना सीखिए, मगर आत्महत्या करना ये उसका इलाज, ये उसका इलाज नहीं है। मुश्किल से मुश्किल रातें कट जाएंगी, अल्लाह ताला तमामी मुश्किलों को आसान कर देगा। अच्छा साहब आपकी जिंदगी में कितनी परेशानियां आई है? क्या सहाबा की भी जिंदगी से ज्यादा परेशानियां आई है? औलियाए किराम की भी जिंदगी से ज्यादा परेशानियां आई है? अंबियाए किराम की भी जिंदगी से ज्यादा परेशानियां आई है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ नबियों की जिंदगी से ज्यादा आपकी जिंदगी में परेशानियां नहीं आई होंगी? 3.5 साल तक शोबे अभी तालीब में आमिना के लाल कैद रहे, सहाबाए किराम उसमें महसूस रहे। आप तसव्वुर कर सकते हैं नमरूद ने सोचा था मैं सुपर पावर हूँ, हजरत इब्राहिम को जला करके रख दूंगा, आग लगवा दी। चारों तरफ से आग जब जल गई हजरत इब्राहिम को भागने का कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं। हजरत इब्राहिम चट्टान की तरह खड़े हैं। नमरूद ने कहा था दुनिया वाला देख आज इब्राहिम को मैं आग में जला दूंगा। हजरत इब्राहिम को उठवाता है, आग में फेंकवाता है। अल्लाह फरमाता है या नारा कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, डायरेक्ट हुक्म आग को, ऐ आग इब्राहिम के लिए सलामती के साथ ठंडी हो जा। मकसद ये है इब्राहिम ने अपना मामला खुदा के हवाले कर दिया तो खुदा ने आग को हुक्म दिया। नमरूद आग लगाता रहा, हजरत इब्राहिम आग पे मुस्कुराते रहे, आग पे चलते रहे। तो जिसे खुदा बचाए उसे पूरी नमरूदियत मिल करके नहीं जला सकती, और जिसे खुदा जलाए लॉस एंजलिस में वो साहब अमेरिका जैसा सुपर पावर भी चाहकर वक्त पे नहीं बुझा सकता। इसलिए अपना मामला खुदा के ऊपर रखें। आप जिंदगी में जहाँ रहे ना मुस्कुराते रहे, ये इस्माइली चेहरा रखें, यानी चेहरे पे इस्माइल हो, हंसते मुस्कुराते रहे। यहाँ से घर जाइएगा तो चेहरा बनाओ ना कर मत जाइएगा बल्कि मुस्कुराते हुए जाइएगा। आपने सैयदा दाई हलीमा की जिंदगी का मुताला करें। सैयदा दाई हलीमा कहती है मैं बड़ी टेंशन में थी, बड़ी परेशान थी, मक्के के जितने अमीर बच्चे थे दाया लेकर चली गई थी और मेरी ऊँटनी बड़ी बीमार थी, मैं बड़ी कमजोर थी, बड़ी परेशान थी। सरकार से मिलने के लिए गई, आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। जब आका ने मुस्कुराया ना तो सारी परेशानियां
परेशानियां खत्म हो गई। जानते हैं क्यों? कहती हैं कि आका ने मुस्कुरा दिया। आला हजरत की जबान में यूं कहिए, गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए कि है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरे दोस्त, आप भी जब घर जाए ना, बहुत काम का बोझ है, बहुत टेंशन आपकी जिंदगी में है, कितना हूँ टेंशन है, मगर कभी शराब का सेवन न करना, नशे का आदी न बनना, इसलिए सुकून उसमें नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सुकून तो खुदा की याद में है। कुरान कहता है खुदा की याद में सुकून है। अल्लाह ने ये नहीं कहा मस्जिद में सुकून, मदरसे में सुकून, खानकाह में सुकून, नहीं। मस्जिद का जिक्र इसलिए है कि मस्जिद में खुदा की याद है, मदरसे का जिक्र इसलिए हम करते हैं, मदरसे में खुदा की याद है, खानकाह का जिक्र इसलिए करते हैं, खानकाह में खुदा की याद है। जब दिल गमगीन हो, स्कूल में हो जाए, कॉलेज में हो जाए, सफर में हो जाए, रात में हो जाए, दिन में हो जाए, जिंदगी के जिस मोड़ पे दिल बेइत्मीनान हो जाए और डिप्रेशन आए, फौरन बावजू होकर खुदा की याद लग जाइए। जहाँ रहिए वहीं खुदा की याद में। अपने बच्चों को भी बोलिए खुदा की याद में लग जाओ। ये डिप्रेशन खत्म, टेंशन खत्म, सारे मामले खत्म होंगे कब? जब हम उस खुदा को याद कर ले जो टेंशन को खत्म करने वाला है, जो बीमारियों को खत्म करने वाला है, जो मुसीबतों को खत्म करने वाला है। दिन भर के थके हारे हैं आप घर जाइए, जब काम से खत्म हो बावजू हो जाइए, आप वजू करके घर की तरफ रवाना होइए। जेब में जो कुछ भी हो ना, कुछ तोहफा तोहफ लेकर घर जाइए। करोड़ों गम सीने में है, मगर तिजारत से, ऑफिस से आप लौटे हैं मुस्कुराते हुए घर लौटे। कैसे लौटिए? मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए। जब घर जाइए ना, मुस्कुराते हुए। बीवी देखे मुस्कुरा दे, बच्चे देखे मुस्कुरा दे, दुखी माँ तुझे देखकर मुस्कुरा दे, बूढ़ा बाप तुझे देख करके मुस्कुरा दे। अगर आप ये गमगीन चेहरा लेकर जाओगे ना, तो बूढ़ी माँ भी गमगीन हो जाएगी, बूढ़ा बाप भी तुझे देखकर गमगीन हो जाएगा, तेरे बीवी बच्चे भी गमगीन हो जाएंगे। दिल की बात माँ तुझसे नहीं कह पाएगी, कहेगी बेटे का मूड अच्छा नहीं है। बाप अपने दिल की बात तुझसे नहीं कह पाएगा। इसलिए घर जब जाना, या किसी आलिम से मिलो, किसी दोस्त से मिलो, किसी रिश्तेदार से मिलो, मुस्कुराते हुए मिलो, ताकि सब तुझसे अपने दिल की बात कह सके। तुझे जमाने से क्या कहना, जब सारी दुनिया खा पी करके सो जाए, रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछा, सजदा रेज़ हो जा, और दोनों जहां के खालिक को मालिक जिसने हमें और आपको पैदा किया है, उस खुदा की बारगाह में खूब रो और गिड़गिड़ाओ। मालिक मौला, तू जानता है मेरे बिजनेस अच्छे नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं है। मालिक मौला, मेरी जिंदगी इस लायक नहीं कि मैं मुस्कुरा सकूं मौला। मालिक मौला, मगर मैं तो सिर्फ इसलिए मुस्कुराता हूँ कि मेरी माँ मुस्कुराती रहे, मैं तो इसलिए मुस्कुराता हूँ मेरा बूढ़ा बाप मुस्कुराता रहे, मेरी बीवी बच्चे मुस्कुराते रहे। मालिक मौला, तू मुश्किलों को आसान करने वाला है। मौला, तू अपने हबीब के सदके में मेरी मुश्किलों को आसान कर दे, तू नबियों के सदके में मेरी मुश्किलों को आसान कर दे, मेरे बिगड़े हुए दिन को बेहतर बना दे, मेरे बिगड़े हुए हालात को अच्छा बना दे। मेरा यकीन कहता है जिस दिन हमने उसकी बारगाह में रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, सरकारे मदीना के वसीले से हम भी अच्छे हो जाएंगे, हमारे मामलात भी अच्छे हो जाएंगे, हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह। ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। माँ बाप से मामलात बेहतर रखे, नमाजों की पाबंदी करे, इन उलमाए किराम से खूब बेपनाह मोहब्बत करे। बस आखिरी बात, लाखों बच्चे मैट्रिक पास करेंगे, मगर कोई इनकलाब समाज में नहीं आता। देखिएगा करोड़ों बच्चे इंटर पास करेंगे, मगर वही चाले बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। मैट्रिक पास करने से पहले भी उसका वही हाल था और मैट्रिक के बाद भी हाल वही है। मगर आज ये 28 बच्चे हाफिज़े कुरान बने हैं, आज इनके सर पे अमामा बांध दिया गया। अब जब यहाँ से जाएंगे तो जब तक अमामा नहीं बंधा था, अब जो करते थे सब करते थे बच्चा है, लेकिन अब जब जाएंगे तो सब कहेंगे अब आप बच्चे नहीं, अब आप मुक्तदी नहीं, कौम के इमाम बन गए हैं। अब आपके हालात वो नहीं, अब आपका, अब इनका मिजाज बदलेगा, अब इनका
नजरिया बदलेगा, अब इनकी तहजीब बदलेगी। अब साहब इन्हें समझाया जाएगा, आपको इमाम की तरह रहना है, आपको एक आलिम की तरह रहना है, आपको हजरत उस्तादुल हुफ़ाज़ वल कुर्रा कारी नसीम साहब की तरह मेहनत करनी है, आपको अल्लामा फिरोजुल कादरी साहब की तरह मेहनत करनी है। अब साहब गांव का ये 28 बच्चे हाफिज़ व कारी बने, अब ये 28 बस्तियों में जाएंगे। अब जिस बस्ती में एक बच्चा कदम रखेगा, उस बस्ती के इंसान सैकड़ों बच्चे इंटर पास करेंगे, मगर कोई खास इनकलाब नहीं। मगर उस बस्ती का एक बच्चा हाफिज़ व कारी बन गया, आलिम बन गया। अब जब वो बस्ती में पहुंचेगा, जुमे में खड़ा होगा, पूरे गांव को बदलने की कोशिश करेगा, कहेगा लोगों इस्लाम में ये हलाल है, ये हराम है, माँ से मोहब्बत, बाप से प्यार, समाज को अच्छा बनाना, यही वजह है आज गैर ये सोच रहे हैं भाई ये तो 99% स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनमें तो कोई खास बदलाव नहीं आया, फिर भी इनके समाज में परिवर्तन क्यों है, इनके दिमाग में परिवर्तन क्यों है, इनकी बस्ती में परिवर्तन क्यों है। तब उन्हें पता चला ये लाखों मिलकर जो स्कूल कॉलेज से पढ़कर आए, ये परिवर्तन इन्होंने नहीं लाया, तो एक बच्चा जो मदरसे से पढ़कर आया था उसने इन सब के साथ मिलकर परिवर्तन लाने का काम किया है। यही वजह है इन्होंने शराब को छोड़ दिया, जुए को छोड़ दिया, जना को छोड़ दिया। राहुल साहब इंडिया का कैप्टन ड्रीम 11 का प्रचार करता रहा और हमारा आलिम जुमे में खिताब करता रहा, ड्रीम 11 खेलना हराम है, सट्टा लगाना नाजायज है। विराट कोहली से लेकर करोड़ों लोग साहब क्रिकेटर लंबी लंबी मोटी रकम लेकर और सोशल मीडिया पर साहब टीवी चैनल पर आकर ये जुए का प्रचार करते रहे, मगर जामिया नबविया का एक छोटा हाफिज कुरान अपनी बस्ती में ऐलान करता रहा। लोगों राहुल द्रविड़ की साहब ये की इन शर्मा की और रोहित शर्मा और विराट कोहली और इन जैसे अमीर क्रिकेटरों के ऐलान करने को मत देखो, हमें करनी है शहनशाहे बता की रजा जोई, अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अरे पगला इनके पीछे क्यों जाता है, ये तेरी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, जो तेरे पास है उसे भी तू हार जाएगा। मेरा और तेरा रब कुरान में कहता है महबूबा की उम्मत आपसे शराब और जुआ के बारे में पूछती है तो कह दीजिए फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बड़ा गुनाह, इन दोनों में बड़ा गुनाह है, इसलिए शराब भी नहीं पीना है और जुआ भी। कितने नौजवान आज के बाद जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे, जरा हाथ उठाएं। कितने नौजवान शराब नहीं पिएंगे? सिर्फ नौजवान, मैंने सुना है नेपाल भी बगल में है, वहाँ तो शराब ओपन है। जिंदगी में परिवर्तन लाइए, इसलिए साहब ये 28 बच्चे 28 लाख बच्चों पे भारी हो जाएंगे। कब? जब ये बाअमल हाफिज़े कुरान बन जाए, बाअमल कारी कुरान बन जाए। इसलिए इनके घर वालों से भी गुजारिश है, ये माला पहनाना, ये सब पहनाना मुबारकबाद अपनी जगह है, मगर आप अपने इन फारिगिन बच्चों से कहिएगा बेटा तू हाफिज बन गया मगर बाअमल हाफिज बन के रहना, बेटा तू कारी बन गया मगर बाअमल कारी बन के रहना, अपने असातिज़ा के किरदार को अपनाना, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को अपनी जिंदगी में जगह देना। इंशाअल्लाह अगर ऐसा हुआ तो एक बच्चा 1 लाख बच्चों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। आखिरी पैगाम मेरी तरह और अल्लामा मुसव्विर साहब की तरह 1 करोड़ आलिम को बुलाकर 100 रातें तकरीर करा लीजिए, आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब तब आएगा जब आप अपने इलाके के इन आलिमों का सही इस्तेमाल कीजिएगा। जो छुट्टी के दिन आए अपने इन इलाके के आलिमों को अपने घर दावत दीजिए, खाने के लिए नहीं यार मुसल्लम बिरयानी, आपको सिर्फ खाना ही पीना समझते नहीं, दीन सीखने के लिए बुलाइए और उसमें सिर्फ अपने घर की औरतों को पर्दे में मर्दों को बैठाइए, कहिए हजरत आज मैंने आपको दीन सीखने के लिए बुलाया है, ये चाय पीजिए, ये नजराना कबूल कीजिए, मुझे भी नमाज पढ़ना सिखला दीजिए, मेरे घर की औरतों को भी नमाज पढ़ना सिखला दीजिए। इस तरीके से आप अपने इन उलमा का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लामा फिरोजुल कादरी साहब की सरपरस्ती में ये इदारा खूब तरक्की
कर रहा है, तरक्की करता रहेगा, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मैंने बहुत लंबा वक्त ले लिया, इतना नहीं लेना चाहिए था। फिर जिंदगी ने वफा की, फकीर हाजिर आया तो गुफ्तगू होगी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।